जो दैमुख और निर्जली का अंदर में जो भी है, हम उसको पर मंथ में हम उसको ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्री करेगा। फोर इंटू फोर 16 होता है। और ये जो 16 जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पढ़े लिखों का बिजनेस होता है। और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो प्लस करते जाते हैं। सरकारी जॉब को ही डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप अपने से आत्मनिर्भर बनकर आप लाइफ में आगे बढ़ सकता है। फैब्रिकेशन वर्कशॉप था, उसमें सिर्फ हम 1 लाख रुपया से शुरू किया था। जी सबसे पहले मैं राकेश को शुभकामनाएं देता हूँ। तावा राकेश स्कूल में मेरा ही स्टूडेंट था, तो अच्छी बात है पढ़ लिख के आजकल के जो युवा है आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और ये अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इनका जो लोकेशन है यह भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है इस बीच में कहीं फैब्रिकेशन का दुकान नहीं है। लोकेशन अच्छा है और लोकेशन अच्छा होने के साथ साथ बिजनेस स्किल्स तो इनके पास है ही, पहले से कर रहे हैं और यहाँ और अच्छा होगा। और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए लोगों के अपने पर निर्भर करता है कि आप कस्टमर को किस तरफ से डील करेंगे, कैसे बातें करेंगे। और बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा दुकान खोलते हैं और अपने स्किल्स की कमी की वजह से दुकानें बंद हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ, भगवान से भी आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरा स्टूडेंट है, मैं कई सालों से इनको जानता हूँ, बहुत पेशेंसली काम करता है। और मुझे लगता है कि इनके यहाँ जो ये एरिया है अच्छा होगा, बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा और लोकेशन भी बहुत अच्छा है। बिज़नेस जो करना और ख़ुद के पास स्किल है वो अगर सीख के करते तो बेहतर रहता है, क्योंकि उनके पास जब जानकारी होता है और स्किल जब बिज़नेस बढ़ता है तब वो मैनेजर के पद पर बैठता है, तब भी क्योंकि उनको हिसाब किताब पता होता है कि बिज़नेस कैसा करना है कैसा नहीं करना, हिसाब किताब पता होता है। हमारे यहाँ लोग वो सब स्किल्स नहीं होते हैं, मतलब कहीं से भी वो करके बिज़नेस खोलते हैं, उनको लाभ लॉस का जो पता नहीं होता क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं होता है। और मैं तो कहता हूँ अरुणाचल के युवाओं को कुछ भी बिज़नेस है, आप पढ़ लिख लिया है आप बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी बिज़नेस करते थे। और पढ़ लिख के आप बिज़नेस करता है, डेफिनेटली आप कम समय में बहुत सारे आप आगे बढ़ सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ जैसा कि 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 4 + 4 8 होता है और 4 × 4 16 होता है। और ये जो 16 जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पढ़े लिखों का बिजनेस होता है। और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो प्लस करते जाते हैं। जो आप पढ़ लिख लिया, आपके पास डिग्री है, सरकारी जॉब को ही डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप अपने से आत्मनिर्भर बनकर आप लाइफ में आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं तेची शक्ति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निर्जली विलेज 1 पे। तो यहाँ पे आज देखा कि एक MS तबा RYT एजेंसी एक खोला गया है। तो मैं बता दूँ आप सबको इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें होता है ऑल काइंड्स ऑफ फैब्रिकेशंस एंड वर्क, या वेल्डिंग वगैरह भी किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा ट्विन कैपिटल में और ख़ास करके इसका जब आसपास का बात करेंगे तो दैमुख आते हैं, निर्जली आते हैं। तो इन कई सारे जगहों पे फैब्रिकेशंस का शॉप है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ऐसे हमारा तबा राकेश का यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है, कुछ नया लेके आए हैं जिसको सर्विस चाहिए फैब्रिकेशंस का। तो हम सीधे राकेश जी से बात करते हैं। आप बताइए कि आपका यहाँ पे मतलब क्या चीज़ है जो आप तो जानते हैं, जितने इतने सारे दुकानें हैं आसपास में, निर्जली है और यहाँ तो दैमुख भी है। तो आपका यहाँ क्या चीज़ है जो लोगों को आना चाहिए? मेरा इधर में सबसे आगे मतलब हम भी फैब्रिकेशन वर्क करता था, मेरा भी एक छोटा सा फैब्रिकेशन दुकान था। लेकिन अभी हम उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। तो उसमें अपग्रेड में मैं अभी पहले फिनिश प्रोडक्ट बेचता था, अभी हम रॉ मटेरियल्स बेचेगा। तो रॉ मटेरियल्स में
क्या है कि उसमें जितना फैब्रिकेशंस में जितना रिक्वायर्ड है वो सब आइटम्स जो मेरा इधर में अभी अवेलेबल है। तो कस्टमर को हम लोग का यहाँ में हमेशा एक न्यूजली वन और दैमुख का एक दिक्कत होता था कि हम लोग नाहरलगन जाना पड़ता था एक सामान को, एक छोटा सा सामान होने से भी हम लोग नाहरलगन जाना पड़ता था लेने के लिए। मतलब ये आसपास में इस बीच में कोई फैब्रिकेशन शॉप नहीं है? कोई मतलब फैब्रिकेशन होलसेल शॉप नहीं है। अच्छा, वॉल से। हाँ, होलसेल शॉप नहीं है। तो हमारा इधर में ये न्यूजली वन में पर्स है। तो ये एक लोटा मतलब अभी तक होलसेल दुकान है। तो इसमें पर्स हम खोला गया है। तो अभी कस्टमर को यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा नाहरलगुन। बहुत अच्छी वो कस्टमर के लिए सुविधा बहुत आपने अच्छा बनाया। लेकिन राकेश जी, मैं हम ये जानना चाहता है कि आपका यहाँ पे मतलब रेट दूसरा के कंपेयर में कैसा रहेगा? क्योंकि कस्टमर भी यही चाहते हैं कि जो लोहा का जो दाम होता है वो कम से कम में मिले और कम में काम होना चाहिए। तो आपका यहाँ कैसा रहेगा वो सब दूसरों के कंपेयर में? मेरा इधर भी रीजनेबल प्राइस होगा। तो दूसरा का कंपेयर में अभी हम बोलेगा तो जैसे मार्केट प्राइस है वैसे ही मेरा इधर में भी मिलेगा, लेकिन इसमें क्वालिटी होता है आपका। हम लोग का इधर में बहुत सारा ऐसे कस्टमर्स है जो क्वालिटी का कुछ पता ही नहीं आता है। तो इसमें हम लोग का जो बाहर साइड से आके जो बिज़नेस करता है तो उस लोग तो क्वालिटी नहीं बताता है। तो इसमें क्वालिटी में भी बहुत ये है फ़र्क है। जैसे निजोन हो गया, जैसे ताता हो गया, उसका अच्छा क्वालिटी है। और यहाँ में जो लोकल प्रोडक्ट है और ये दुर्गापुर का अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो उसमें अलग अलग रेट होता है। तो उसमें हम लोग का आदमी को नहीं पता होता है। तो हम इसको जितना भी हम लोग का अरुणाचल का कस्टमर्स है तो हम उसको बताएगा कि ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा है। वो हम क्वालिटी का बेस पे हम उसको रेट को लगाएगा। ये भी एक होता है कि अगर आपका यहाँ से सामान लेके जाएंगे तो आपका यहाँ गाड़ी भी जो लेके जाने के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं क्या? हाँ, अभी हम ये बोलेगा कि हम लोग का जो अंदर दैमुख में जो दैमुख और न्यूजली का अंदर में जो भी है हम उसको ये पर मंथ में हम उसको ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्री करेगा। पहला महीना। ये देखिए, आप सबको जानना चाहिए। ये पहली बार ऐसे होंगे कि फैब्रिकेशन का शॉप से अगर आप सामान यहाँ से लेके जाएंगे, यानी कि तवा RYT का दुकान से अगर आप लेके जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है वो बिल्कुल मुफ्त होंगे। तो आप सब ये इस महीना में आप सब लाभ उठाना चाहिए। उम्मीद है आप सब यहाँ ज़रूर आएंगे। तो दोबारा फिर से हम राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, वैसे शायद आपने बहुत सालों से ये काम करते आए हैं, तो आप बताएंगे कि कितने साल से आप ये काम करते आए हैं फैब्रिकेशन शॉप में? 2017 से 17 नवंबर मंथ से मैं ये फैब्रिकेशन शॉप को शुरू किया था। कोई हम बहुत बड़ा खानदान से तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा मेरा शॉप था। तो वहाँ से हम करते करते तो अभी आज मेरा 6 इयर्स हो गया करने वाला। तो ये जो होलसेल जो मेरा पर्स है, लेकिन उससे पहले हम फैब्रिकेशन करता था। तो राकेश जी, हम चाहते हैं कि जैसे आपने मेहनत करके आए हैं इस फैब्रिकेशन दुकान में या कुछ भी काम में आप करके आए, तो आप तो आज देख रहे हैं कि इतना बड़ा शॉप खोला है आप। तो हम चाहता है कि आपका तरफ से कुछ हमारा जो अरुणाचल का युवाओं को आपका तरफ से एक मैसेज दीजिए। हम लोग का अरुणाचल यूथ्स को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान ना दे तो अच्छा है। हम लोग का इधर में ज़्यादातर को देखता है तो जब भी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो ये होता है हमेशा उसमें ध्यान देता है। तो उसमें ध्यान ना दे और बिज़नेस पे ध्यान फोकस कीजिए। बिज़नेस पे छोटा सा चीज़ से भी बहुत बड़ा बिज़नेस बन सकता है ना। आपका पास ज़रूरी नहीं है कि करोड़ रुपया का पास होके आप बिज़नेस शुरू करना है बढ़ के, लेकिन आप एक छोटा सा गुमती जो 10,000 से भी आप शुरू करके करोड़ों में अरबों में पहुंच सकता है। तो हम लोग का इधर अरुणाचल में देखा जाए तो हर फील्ड में हम लोग का आदमी पीछे है। तो हम यूथ लोग को वही अपील करता है कि आप छोटा सा होने से भी बिज़नेस कीजिए। बिज़नेस में ही सफलता है ना। तो बिज़नेस करेगा तो आप बहुत आगे जाएगा, उसमें आपका बहुत सफलता है। पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है। तो बिज़नेस करने के लिए हम सबको अपील करता है। राकेश जी, ऐसे भी तो हो सकता है जैसे कि आपको ये बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए आपको तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प तो मिला होगा,
तो बाकी लोग का क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल होता है, जिनके पास बिजनेस करने मन तो होता है लेकिन उनके पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होते, तो उन सबों को क्या कैसे करके मतलब स्टार्ट होना चाहिए, थोड़ा आप बता दीजिए। नहीं, हमको भी तो कोई ये फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कभी हमको मिला नहीं। हम जो मेरा ये फैब्रिकेशन वर्कशॉप था, उसमें सिर्फ हम 1 लाख रुपया से शुरू किया था। जी। वो 1 लाख रुपया हम किसी से उधार लिया, तो हम उसमें 1 लाख से शुरू किया, तो शुरू करके आज तक हम चल रहे हैं। तो सोचना नहीं है, डेडिकेशन से करने से कुछ भी सफलता हो जाता है। तो आज हम सफलता तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जा रहा है, मतलब सही कोशिश करते जा कोशिश रहे हैं। कर रहे हैं। हर ट्रैक में मेरा एक ही लाइन पे जा रहा है, फैब्रिकेशन हमको करना है, तो हम फैब्रिकेशन ही कर रहे हैं। फ्यूचर भी वही करेगा, मेरा वही एक डिसीजन है। और हम लोग का इधर का कस्टमर्स को अपील करता है कि आप लोग आइए, आप लोग को रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। हम आपको क्वालिटीज़ का ऊपर पे चार्जेस करेगा, उतना नहीं है कि ऐसे नहीं है कि हम लोकल है आपसे ज़्यादा ले लेगा, वो बात नहीं है। हम जैसे प्राइस है उसी रेट पे हम आप लोग को मिलेगा। और जो इस बार नया जो मेरा 1 मंथ का अंदर में जो कैपिटल ये जो दैमुख और निर्जली का अंदर में जितना कस्टमर्स है, उसको हम मेरा तरफ से एक होम डिलीवर होगा। आप लोग कोई भी आके हमारा इधर से सामान लीजिएगा, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवर किया जाएगा।